अदर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कई हिंदुओं पर हमला किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के खिलाफ अब भारत में भी आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं संघ ने भी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हिंसा का सिलसिला अब भी जारी है। पहले शेख हसीना के समर्थकों को मारा गया और अब निशाने पर हैं बांग्लादेश के हिंदू। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यूनुस सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो हिंसा रोकने का दावा करके बंगाल के अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे, लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें फन फैला रहे हैं वो चिंताजनक है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या और अत्याचार को लेकर भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिस सरकार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सड़कों पे उतरना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ हो रही अत्याचार से निश्चित है कि वो भारत की ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है और भारत के हिंदुओं को भी एक प्रकार का चैलेंज है। उससे निपटने का यही उपाय है। हर हाल में हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भारत में भी और वहां पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने अमेरिका से भी वादा निभाने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले अभी तक जारी हैं और जिस प्रकार से जमातियों के साथ मोहम्मद यूनुस की गुप्त बैठक हुई, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमाती सब मिल करके हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू बहु बेटियों का इज्जत संकट में है। मांग है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो कदम उठाएंगे, तो अब इस समय आ गया है, कृपया वो इस पर एक्शन लें। वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारियों के विरोध में पूरी दुनिया के इस्कॉन अनुयायियों के एकजुट होने की अपील की गई है। आज यानी 1 दिसंबर को सभी अनुयायियों से एकजुट होकर प्रार्थना और जप करने की अपील की गई है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा, 150 से ज्यादा देशों, अनगिनत शहरों और कस्बों में दुनिया भर के लाखों इस्कॉन भक्त इस रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रार्थना मंत्रोच्चार करने के लिए एक साथ आएंगे। कृपया अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर या मंडली में शामिल हो। विश्व के में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, 150 देशों में 850 मंदिर और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर आरएसएस के बैनर तले सर्व हिंदू समाज 4 दिसंबर को इंदौर में एक आक्रोश रैली आयोजित करेगा, जिसमें 4 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस रैली का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना है। यानी बांग्लादेश के यूनिस सरकार के खिलाफ हिंदुओं ने हुंकार भर दी है और यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अदर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कई हिंदुओं पर हमला किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के खिलाफ अब भारत में भी आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं संघ ने भी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हिंसा का सिलसिला अब भी जारी है। पहले शेख हसीना के समर्थकों को मारा गया और अब निशाने पर हैं बांग्लादेश के हिंदू। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं,
लेकिन यूनुस सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जो हिंसा रोकने का दावा करके बंगाल के अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें फन फैला रहे हैं वो चिंताजनक है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या और अत्याचार को लेकर भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिस सरकार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के हिंदुओं को सड़कों पे उतरना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ हो रही अत्याचार से निश्चित है कि वो भारत की ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है और भारत के हिंदुओं को भी एक प्रकार का चैलेंज है। उससे निपटने का यही उपाय है। हर हाल में हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भारत में भी और वहां पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक हिंदू संगठनों ने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने अमेरिका से भी वादा निभाने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले अभी तक जारी हैं और जिस प्रकार से जमातियों के साथ मोहम्मद यूनुस की गुप्त बैठक हुई, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमाती सब मिल करके हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू बहु बेटियों का इज्जत संकट में है। मांग है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ वो कदम उठाएंगे, तो अब इस समय आ गया है, कृपया वो इस पर एक्शन लें। वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारियों के विरोध में पूरी दुनिया के इस्कॉन अनुयायियों के एकजुट होने की अपील की गई है। आज यानी 1 दिसंबर को सभी अनुयायियों से एकजुट होकर प्रार्थना और जप करने की अपील की गई है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक्स पर लिखा, 150 से ज्यादा देशों, अनगिनत शहरों और कस्बों में दुनिया भर के लाखों इस्कॉन भक्त इस रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रार्थना मंत्रोच्चार करने के लिए एक साथ आएंगे। कृपया अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर या मंडली में शामिल हो। विश्व के में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं 150 देशों में 850 मंदिर और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर हैं वहाँ पर जाकर रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर आरएसएस के बैनर तले सर्व हिंदू समाज 4 दिसंबर को इंदौर में एक आक्रोश रैली आयोजित करेगा, जिसमें 4 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस रैली का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाना है। यानी बांग्लादेश के यूनिस सरकार के खिलाफ हिंदुओं ने हुंकार भर दी है और यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।